हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो है ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल के बारे में, और वहाँ पे हमने बात की थी कि सेल साइकिल जो है उसमें सबसे पहला जो मरहला आता है दैट इज़ इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद सेल ने क्या करना है, डिवाइड करना होता है। और जब सेल डिवाइड करता है तो या तो वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करता है या फिर मियोसिस के ज़रिए डिवाइड करता है। तो आज हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस क्या होती है, ये सेल की डिवीज़न किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम माइटोसिस का ब्रेक डाउन करेंगे, माइटोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस किस किस स्टेप से होके परफॉर्म होती है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये एक सेल है, और ये आफ्टर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस दो सेल्स के अंदर चेंज हो गया। तो एक सेल का दो में चेंज होना यानी डिवाइड होकर दो सेल बनाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको माइटोसिस कहते हैं। लेकिन माइटोसिस से पहले सेल ने क्या किया था, सेल ने प्रिपरेशंस की थी, और उस प्रिपरेटरी फेज को हमने क्या कहा था, इंटरफेज। प्रिपरेटरी फेज को हमने कहा था कि ये क्या है, ये इंटरफेस है। और प्रिपरेशन के बाद अब सेल ने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सेल क्या करेगा, माइटोसिस। अगर हम बात करें तो सेल के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सेल के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म होता है और सेल का न्यूक्लियस होता है। ये दो चीज़ें सेल का हिस्सा होती हैं। अगर हम बात करें तो सेल ने क्या करना है, सेल ने जब डिवाइड करना है तो इन दो चीज़ों को ही उसने तकसीम करना है। साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो इसको हम कहेंगे ये क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो इसको हम कहेंगे दिस इज कैरियोकाइनेसिस। तो ये दो चीज़ें हैं, सेल ने जब डिवाइड करना है तो उसने क्या करना है, उसने साइटोकाइनेसिस करनी है या फिर उसने साथ ही साथ उसने कैरियोकाइनेसिस करनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है सेल की डिवीजन का, दैट इज इट्स कैरियोकाइनेसिस, एंड द सेकंड स्टेप इज इट्स साइटोकाइनेसिस। तो हमने बारी बारी इनको डिस्कस करना है कि कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है और फिर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। यानी सेल क्या करता है, पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो फिर सेल क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके सेल मुकम्मल तौर पर दो हिस्सों में बँट जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे शुरू में देखा कि सेल ने दो सेल्स में डिवाइड होना है। तो सेल की जो कुल मलकियत है, जो उसके पास चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। अब सेल ने क्या करना है कि सेल ने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस की तरफ। तो जो पहला मरहला है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है, कैरियोकाइनेसिस जैसे मैंने बताया है कि इट इज़ अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। चीज़ों को साथ साथ आपने लर्न करते जाना है, नोट करते जाना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट में लिखना है ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। अच्छा, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास एक सेल का न्यूक्लियस है, और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी यहाँ पे ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में डिवाइड होने से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे साइडों पे ना मौजूद होते हैं सेंट्रियोल्स। तो पहला मरहला जब आता है यानी न्यूक्लियस की डिवीजन का, तो सबसे पहली चीज़ जो होनी है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस। न्यूक्लियस की डिवीजन में सबसे पहला मरहला क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस। अब ये माइटोटिक एपरेटस क्या चीज़ है, ये आपने देखना है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियस के
सराउंडिंग में यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल्स। तो होता क्या है कि वो जो सेंट्रियोल्स हैं वो चले जाते हैं पोल्स की तरफ, और ये जो पीछे फेज़ थी एक प्रिपरेटरी फेज़, यानी कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इंटरफेज़, इस दौरान सेल ने अपना सारा कुछ डबल कर लिया हुआ है। वैसे तो सेंट्रियोल जो हैं वो 2 होते हैं, लेकिन इस वक्त इसके पास कितने हैं, 4 हैं। 2 एक तरफ हैं और 2 ही दूसरी तरफ हैं। अब ये जो सेंट्रियोल हैं इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक कवर, एक इन्वेलप बन जाता है। अब ये जो बॉडी बनी है दैट इज़ व्हाट वी कॉल सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ये जो सेंट्रोजोम बना है इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू होते हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये माइटोटिक अपरेटस है। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं वो हमने बनाई, एक तो यहाँ पे था सेंट्रोसोम जो कि क्या है, सेंट्रियोल कॉन्टेनिंग बॉडी है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर करती हैं फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। इसको हम माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकले हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो हैं ये 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे अगर हम स्पिंडल फाइबर की बात करें तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक होते हैं आस्टर, जिनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टार शेप्ड स्पिंडल फाइबर हैं। ये वो होते हैं जो कि ये बैक साइड पे निकले हुए होते हैं, यानी अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो वो स्पिंडल फाइबर जो बैक साइड पे टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आस्टर स्पिंडल फाइबर हैं। फिर इसके बाद कुछ होते हैं जो कि यहाँ पे आके ना ये आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, जो दोनों तरफ से आते हैं और आपस में लिंक होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पोलर माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। दीज आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और तीसरे वो होते हैं जो कि आपस में जुड़ते नहीं हैं, जस्ट इंटेंगल सेंटर में, यानी दोनों तरफ से आए लेकिन बहुत छोटे से हैं, इन्होंने बाद में अटैच होना होता है क्रोमोसोम्स के साथ, तो इनको बोला जाता है दीज आर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स, जिसमें हमने देखा कि एक जो है वो क्या है, आस्टर हैं, एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब ये जो ओवरऑल हमारे पास जो चीज़ बनी है इसको हम क्या कहते हैं कि ये माइटोटिक अपरेटस डेवलप हो गया है। ये ज़रूरी होता है न्यूक्लियस की डिवीजन से पहले। अब अगला मरहला आता है कि अब नेक्स्ट क्या होना है। नेक्स्ट 4 फेजेस होती हैं। 1 इज़ प्रोफेज, सेकंड 1 इज़ मेटाफेज, थर्ड 1 is anaphase, third is anaphase, and last one is telophase. There are 4 phases of न्यूक्लियस डिवीजन। लेकिन न्यूक्लियस डिवीजन से पहले मैंने बताया कि क्या होता है, माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो चारों फेजेस हैं इनको बारी बारी अगर हम देखें तो पहली फेज़ क्या थी हमारे पास, यहाँ पे पहली फेज़ है प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या होती है, प्रोफेज में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगा, अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। सेकेंडली न्यूक्लियर इन्वेलप टूटने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है उसको कहते हैं क्रोमाटिन, दैट condenses टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमाटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास ये वो सेल था जिसका न्यूक्लियस जो है वो टूट चुका, स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं। मैं यहाँ पे छोटे से शो कर देता हूँ, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई हुई है, और वो जो यहाँ पे क्रोमाटिन था दैट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो क्रोमाटिन
कंडेंस होकर बन चुका है क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बन चुके होते हैं। अब ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया है, क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन के हैं। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये प्रोफेज है। तो प्रोफेज के बाद फिर नेक्स्ट फेज आती है जिसको हम कहते हैं कि कौन सी फेज है, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान जो मेजर एक इवेंट होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। तो इस दौरान क्या होता है, मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होती है। अब व्हाट इज़ मेटाफेज प्लेट? मेटाफेज प्लेट ये होती है कि जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने थे इस वाले सिनेरियो में, यहाँ पे आप दोबारा देखें, ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अरेंज होते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल। यानी ये आपके पास वो सेल था, यहाँ स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स हैं, और वो जो क्रोमोसोम हैं दे अलाइन देमसेल्फ इन द सेंटर। ये थोड़ा सा साइड पे बन गया है लेकिन ये सेंटर में अरेंज होते हैं, और वो जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो मेटाफेज प्लेट है। फिर इसके बाद मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होने के बाद हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी स्टेज आ गई, ये मेटाफेज है। तो जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। तो अब ये जो मेटाफेज प्लेट पे इसको, इस मेटाफेज प्लेट वाला जो रीजन होता है ना, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर या फिर इक्वेटोरियल रीजन। तो इस जगह पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आती है जिसको हम कहते हैं कि वो कौन सी फेज है, दैट इज एनाफेज। एनाफेज। तो एनाफेज के दौरान क्या होता है कि एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम अब इनके साथ अटैचमेंट होती है स्पिंडल फाइबर की। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये अगेन वही हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज थे एट मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम इसके साथ आके अटैचमेंट करते हैं किस जगह पे, सेंटर में। ये आस्टर थे जो बैक साइड पे हैं, ये जो बैक साइड पे हैं ये आस्टर, और जो यहाँ पे अटैच हो गए, और कुछ जो नहीं अटैच होते हैं वो यूं मौजूद रहते हैं। अब यहाँ दोबारा नाम देखें, हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, एक कौन से थे, आस्टर, एक कौन से थे, पोलर, और मैंने तीसरे वाले बोले थे जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ अटैच होना है, दीज आर काइनेटो कोर स्पिंडल फाइबर्स। तो काइनेटो कोर स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं किस जगह पे, क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम के साथ काइनेटो कोर रीजन के ऊपर। तो इस स्टेज को जब क्रोमोसोम यहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं, ये वाली स्टेज कौन सी है, ये एनाफेज है। एक तो अटैचमेंट हुई, दूसरा यहाँ पे क्या होना है, पहला काम तो ये अटैचमेंट हो गया, सेकेंडली क्या होना है कि क्रोमोसोम इसको पुल करते हैं। यानी यहाँ पे ये हम एक और सिचुएशन बना लेते हैं जिसमें क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम जो हैं वो एक तरफ डिवाइड होके चले जाते हैं, और हाफ क्रोमोसोम जो हैं वो एक तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इसको पुल किया जाता है, क्रोमोसोम जो हैं वो खींचे जाते हैं, और हाफ हाफ इनकी डिवीजन हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम एनाफेज कह रहे हैं। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम की सेपरेशन, यानी मेजर स्टेप यहाँ पे क्या हुआ है, मेजर स्टेप हुआ है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन या फिर क्रोमोसोमल सेपरेशन यहाँ पे हुई है। आफ्टर दैट यहाँ पे जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं तो फिर लास्ट फेज हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास टीलोफेज है। तो नेक्स्ट वन इज टीलोफेज, नेक्स्ट इज टीलोफेज। अब टीलोफेज जो है इट इज़ जेन्युइनली द
रिवर्स ऑफ प्रोफेज। अब प्रोफेज पे क्या हुआ था वो दोबारा से आप एक दफ़ा देखें। प्रोफेज जो थी इस पे क्या हुआ था, इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हुआ था, क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने थे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें टीलोफेज के अंदर, तो टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो क्रोमोसोम अभी डिवाइड होके दोनों साइड्स पे आए हैं वो अगेन किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमाटिन के अंदर। न्यूक्लियर इन्वेलप अगेन बन जाता है और वो जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे, स्पिंडल फाइबर डिस इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो अब जब ये चीज़ें होती हैं तो इन चेंजेस के बाद हमें सेल कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये सेल न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन गया, क्रोमोसोम्स जो थे वो डिसइंटीग्रेट होकर क्रोमाटिन बन गए, यहाँ पे क्रोमाटिन, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो गए। तो अब आप देखें जो सेल हमें शुरू में नज़र आ रहा था, यहाँ पे जो सेल था हमारे पास जिसमें क्या था, जिसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद था। इस जगह पे अगर आप देखें तो न्यूक्लियस मौजूद था। अब क्या है, अब वही सेल हमारे पास यहाँ पे दोबारा है और अब उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं दिस इज कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। अब क्या होना है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करेगा और यहाँ पे होगी साइटोकाइनेसिस। तो अब हम साइटोकाइनेसिस को देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। प्लांट्स के अंदर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। एनिमल्स के अंदर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होती है, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू होती है और ये सेल क्या होता है, फाइनली दो सेल में डिवाइड हो जाता है। यानी ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर इसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब ये डिवाइड करता है तो ये दरमियान में क्या बनती है, एक क्लीवेज फ्रो बनती है। क्लीवेज फ्रो यानी कि इसको हम बोलते हैं डिवीजन लाइन। तो ये बनती है और फाइनली क्या होता है, सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं आपको दोबारा स्टार्ट पे ले चलूँ जहाँ पे हम थे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने स्टार्ट पे यही कहा था कि माइटोसिस इज़ द प्रोसेस जिसमें एक सेल क्या करेगा, दो में डिवाइड करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई एम्बिग्यूटी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर मैसेज किया जाएगा।